चलिए लास्ट क्लास योग की, ठीक है, मतलब ये टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा। 25 नंबर का योग शुक्ल नाम है इसका। इसके जो डिवोटी हैं, मतलब जो देवता हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जो इनके गवर्न कर रहे हैं, इनको इंद्र, ऐसे बहुत सारे योग आए हुए हैं जिनको इंद्र, ये दूसरा है शायद, दूसरा है ये योग जिसको जो है इंद्रदेव गवर्न कर रहे हैं। अभी एक और आएगा, ठीक है। ब्राइट वाइट इसका इफेक्ट होता है। शुक्ल मतलब ही भास्वर बोला है, मतलब एकदम वाइट कलर की लाइट, तो उसे ब्राइट वाइट जो है ये इसका इफेक्ट होता है इस योग का। मतलब इस योग पे जो भी कार्य स्टार्ट किया जाता है उसका ब्राइट वाइट, ऐसा समझिए, इफेक्ट होता है, मतलब वो चमकेगा ही चमकेगा, ठीक है। और ब्राइट वाइट से रिलेटेड क्या है अपने दोषों में, तीनों में वाइट से रिलेटेड कफ है। हाँ, कफ से रिलेट कर सकते हैं कि जो वाइट है। लेकिन इसके जितने भी कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे इस योग में पैदा हुए लोगों का, सब वातज रहेंगे, जोश से भरे रहते हैं। देखो, जब वात प्रकृति पित्त प्रकृति दोनों पढ़ते हैं हम, तो दोनों में क्षिप्रकोप आया है, मतलब जल्दी गुस्सा करना आया हुआ है, याद है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है गुस्सा करने में। वातज वाला जो होगा जल्दी गुस्सा आएगा भी और तुरंत के तुरंत ठंडा भी हो जाएगा अगर किसी ने, सामने वाले ने सॉरी बोल दिया। पित्त वाले में ठंडा नहीं होता है। ये जब तक मार पीट पे नहीं उतर आते हैं, या अपना जब तक अंदर का सेटिस्फैक्शन ख़त्म नहीं हो जाए, बस अब बस हो ही रहेगा, तुमने कहा क्यों, लाख सामने वाले सॉरी बोलते रहे, मतलब वो थोड़ा चिरकारी रहता है पित्त वाले का। वात वाले का ऐसा नहीं रहता, ठीक है। ये वातज वाला है, जोश से बिल्कुल भरे रहते हैं, क्योंकि आगे के जैसे आप करेक्टर देखते जाएंगे तब समझ में आएगा आपको। हर काम में इनको जल्दीबाजी रहती है। वात वालों को कह दो ना कि ये काम करना है, हाँ हाँ बिल्कुल चलो, ना सोचना है ना समझना है, यस लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो ये जल्दीबाजी बहुत करते हैं और असंगत रहते हैं, मतलब जो काम शुरू भी करेंगे ना उससे रिलेट नहीं रहेगा, फिर भी ये शुरू कर देंगे, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट तो करो तुम। मतलब इतनी जल्दीबाजी इनको कार्य करने की रहती है। बातूनी बहुत होते हैं, इनसे बातें करवा लो। और इररिलेवेंट टॉक नहीं, रिलेवेंट टॉक, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने वाले, मतलब लास्ट में इंसान कहते हैं भैया चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, वैसा टाइप का, ठीक है। चंचल होते हैं और इम्पेशेंट होते हैं। इम्पेशेंस मतलब हर काम में, जैसे अगर इन्होंने सोच लिया कि हमें जो है ये सामान यहाँ से वहाँ रखना है, तो जब तक वो वहाँ से वहाँ रख नहीं देंगे एनी कंडीशन, तब तक वो चैन से नहीं बैठ सकते। इम्पेशेंस किसी भी कार्य में, मतलब अगर उन्होंने सोच लिया कि कल हमें जाना है तो आज इनको नींद आना बंद हो जाएगी, या कोई आने वाला है या किसी को जाना है या जो है इनको कहीं जाना है, तो इनका एकदम इम्पेशेंस हो जाते हैं, होके ख़त्म हो जल्दी। या कोई आने वाला है तो उसके इंतज़ार ही नहीं कर पाते हैं ये, इस तरीके के, ठीक है। बहुत जल्दी इम्पल्सिव होते हैं, आवेग में बहुत जल्दी आ जाते हैं ये। अनस्टीडी है, एकदम अनस्टीडी, बात की तरह, कभी एक चीज़ पे टिकते नहीं हैं। और चेंजेबल माइंड, जैसे अगर हमने समझा दिया कि अच्छा ये काम अगर आप करना चाहेंगे तो इसका ये वाला रिज़ल्ट निकलेगा, तो कहीं सही बात कह रहे हैं आप। और अगर उसी को हमने मैनिपुलेट करके दोबारा दूसरी सेंटेंस में दूसरा कुछ कह दिया तो तुरंत वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। चेंजेबल, तुरंत के तुरंत चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल बहुत होते हैं, ऐसा कहा जाता है, कोई कोई ऐसा भी है जो इंटेलेक्चुअल पावर उनकी अच्छी होती है, फेथफुल होते हैं, इन पे भरोसा किया जा सकता है, थोड़ा कफ वाला इनमें आता है ये चीज़ें, ठीक है। और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने, इनका वेद पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, मतलब मूल चीज़ें जो हैं, बेसिक्स जो हैं वो पढ़ने में इनका बड़ा अच्छा मतलब इंटरेस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा, कि एक बार पढ़ के तो देखें है क्या चीज़, ठीक। स्पेशली वेद पढ़ने के लिए, ठीक है। क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक पर्सन होते हैं ये, मतलब क्रिएटिव भी हैं और थोड़ा सा कलाकारी भी इनको आती रहती है, मतलब नई नई चीज़ें को ढूंढ के लेकर आएंगे। जैसे अगर वेद के मंत्र भी पढ़ेंगे तो इनको लगेगा कि ऐसे अगर इसकी मीनिंग निकाली जाए तो ऐसा अच्छा रहेगा, मतलब कुछ नया क्रिएटिव करते रहते हैं। करेजियस होते हैं और हायर एजुकेशन को प्राप्त होते हैं। करेजियस होते हैं, जो करेज कर पाता है वही हायर एजुकेशन तक जाता है, वरना लोग कहते हैं बस भैया बहुत होगी पढ़ाई, खत्म, अब नहीं होगा। हाँ, बहुत हिम्मती होते हैं ये, इनसे कोई भी कार्य करवा लो।
वात कफ दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें, ठीक है। मैंने भास्वर इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन कफ वाला थोड़ा कम होगा, वात वाला थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए वात कफत चलता है इनमें। और स्किन ड्राइनेस इनमें बहुत ज़्यादा रहती है, बोन्स की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन इनमें बहुत ज़्यादा रहेंगे, और मन हमेशा अस्थिर रहता है। वो तो कैरेक्टर से ही है, ठीक है। मतलब खुद के लिए भी डिसीजन लेने के लिए इनको 1000 बार सोचना पड़ता है, 1000 लोगों से पूछेंगे, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, फिर उनमें भी टैली करते हैं कि किसने सही बताया, जो मेरे मन को सही लग रहा होगा उसमें भी, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये अच्छा है मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर का, ब्रह्म। जब ब्रह्म की बात आती है तो ब्रह्म मतलब ये योग का नाम है ब्रह्म, और ब्रह्म ही इसके डिवोटी भी हैं, मतलब इसके देवता भी हैं जो गवर्न करेंगे। इसका इफ़ेक्ट भी प्रीस्ट या फिर गॉड, मतलब ये धार्मिक कार्य की तरफ ज़्यादा लेके जाता है। इस योग पे अगर कोई कार्य किया गया तो अपने आप ही वो प्रीस्ट या गॉड की तरफ चले जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा धर्म कर्म वाली चीज़ें इनसे जुड़ी रहती हैं, ठीक है। जब ब्रह्म की बात आती है तो ये मतलब अपने आप में एक राजा टाइप के हैं ये लोग, मतलब हमेशा लीडरशिप में रहना चाहते हैं इस टाइप में, ठीक है। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, एकदम कफ वाली प्रकृति। जैसे एक वीडियो डाला था मैंने इंस्टाग्राम पे, वात पित्त कफ तीनों हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, तो उसमें ब्रह्मा हमारे यही थे, ठीक है, और विष्णु पित्त की जगह रखा है, कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करने वाले, ट्रांसफ़र करने वाले, और वात हमारे महेश है। उसी तरीके से महत्वाकांक्षी, जहाँ माइंड की बात आएगी वहाँ हर परिस्थिति का सामना निडर होके करते हैं ये लोग, जो इस योग में पैदा होते हैं वो लोग। मतलब बुरी सी बुरी कंडीशन, इट्स ओके, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। मतलब एक ढाढ़स बांधने वाला कार्य अगर इनसे कोई करवाना चाहे बहुत अच्छी तरीके से करते हैं ये। किसी भी तरीके का कार्य हो, किसी भी कंडीशन में हो, ये हमेशा निडर रहते हैं कि हम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। विवेकशील बहुत होते हैं, निर्णय लेने में बहुत सक्षम होते हैं, और हर पहलू को चेक करने के बाद में ही निर्णय होता है इनका कि सामने वाला अपने लिए, समाज क्या सोचेगा, सब कुछ, और बहुत अच्छे से डिसीजन देते हैं, और वो प्रॉपर भी होता है, लीडरशिप में है ना, इसलिए ट्रस्टवर्दी बहुत होते हैं, कॉन्फिडेंशियल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मती रहते हैं, एम्बिशियस बहुत होते हैं ये, मतलब इन्होंने जो ठान लिया वो करके दिखाएंगे, ठीक है। और लोगों को पहचानना एक बहुत बहुत बड़ी कला है, कि सामने वाले को आप पहचानें, इंसान पहचानने की तो कला होती है, ये इनमें बहुत अच्छे तरीके से होती है। और लोग भी इनको इसी कैरेक्टर की वजह से ज़्यादा जानते हैं समाज में, कि ये बहुत जल्दी लोगों को पहचान जाते हैं कि ये खराब है या अच्छा है, बाय बिहेवियर या बाय नेचर, बाय बिहेवियर, बात करके, कैसे भी, कि ये क्या अंदर चल रहा है। कुछ लोग होते हैं ना ड्यूअल नेचर के, मुंह पे बहुत अच्छा मीठा मीठा बोलते रहेंगे और पीछे एकदम वैसे रहते हैं कि हाँ बस मन ही मन चलता रहता है उनका कि कैसे सामने वाले का कुछ तो नुकसान हो जाए। ये पहचान लेते हैं उन चीज़ों को बहुत जल्दी, ठीक है। जजमेंटल बहुत होते हैं, मतलब ये जो है लोगों को परखते बहुत हैं, मतलब बिना परखे इनका काम नहीं चलता है, और ये किसी पे बिलीव भी नहीं करते बिना परखे। जब तक सामने वाले पे एकदम पूरा 100% इनका ट्रस्ट नहीं हो जाता तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं ये। ब्रेव बहुत होते, एडवेंचरस होते हैं, इनमें नई नई चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है कि नया कुछ करें, एडवेंचर जैसे, मतलब कहीं जाना हुआ या कुछ नया करना हुआ, इस तरीके का, ठीक है। रिलीजियस होते हैं, मतलब धार्मिक भी होंगे क्योंकि कफ प्रकृति है इनकी। स्पिरिचुअल बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जैसे बुक वगैरह जो धार्मिक आती हैं कि इसमें ये हुआ वो हुआ, जैसे गुरु के लिए ऑटोबायोग्राफी जो लोग देते हैं अपने, वो सारी बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और रिलीजियस और स्क्रिप्चर्स जो होते हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा वो लोग बिलीव करते हैं कि धर्म में ऐसा कहा गया हुआ है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, इस धर्म में ऐसा कहा गया हुआ है तो ये अच्छा होगा, इस तरीके के, ठीक है। कफ और पित्त इनमें ज़्यादा रहता है। पित्त जितने माइंड रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ये पित्त से गवर्न करते हैं, और कफ मतलब ये जो स्टेबिलिटी है इनमें, कि किसी भी चीज़ के लिए जल्दीबाजी नहीं करते हैं, बिना जांचे परखे कोई कार्य नहीं होगा इनसे,
वो वाला जो कैरेक्टर है वो कफ से आता है इनका। स्थल लेन में ज़्यादा रहता है, स्थल लेन इन द सेंस थोड़ा हेल्दी रहेंगे ही ये, मतलब कुछ लोग थोड़ा हेल्दी रहेंगे। और एक ही चीज़ को लेके नहीं चलना है कि अगर ये हमारा योग ब्रह्म हो गया तो हम मोटे हो जाएंगे, ये नहीं, बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जब एक साथ में आती हैं कुंडली में तब जाके कैरेक्टर बनता है या फिर सामने दिखता है लोगों को। शिथिलता बहुत होती है, जैसे स्टैबी टाइप के नहीं होते हैं, मतलब ये मसल्स वगैरह एकदम ढीले टाइप, वैसा रहता है इनका। और गृहिणी रोग इनको बहुत ज़्यादा होता है, जिसको IBS बोलते हैं, ठीक। इनमें ये चीज़ें ज़रूर रहेंगी। कफ क्योंकि ठंडा रहेगा और पित्त जो है थोड़ा सा हीट लेता है, तो दोनों एक साथ में, तो डिस्टर्ब अग्नि इनकी ज़्यादा रहती है, मतलब विषम अग्नि जिसको अपने आयुर्वेद में कहा गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, समझ में आ गया ये वाला ब्रह्म का। अब देखो फिर से लास्ट में जो आएंगे ये भी इंद्र हैं, और योग का नाम भी इंद्र है, इसके देवता भी इंद्र हैं। चीफ इसका इफेक्ट है, मतलब एकदम उच्च पदवी पे रहने की जो एक लालसा होती है। इंद्र का जितना भी कैरेक्टर आप देखेंगे, कोई भी सीरियल उठा के देख लीजिए, तो उसमें गद्दी के लिए बड़ी लड़ाई होती है कि अरे मैं तो इंद्र हूँ, ये है वो है, जबकि इंद्र किसी इंसान का नाम नहीं, पदवी का नाम था, ठीक है। उस गद्दी का नाम, जैसे प्रधानमंत्री होता है वैसे ही वो इंद्र एक पदवी का नाम है। वेदों में 11 इंद्र का उल्लेख आया हुआ है, उसी तरीके से प्रजापति भी थे। आगे ठीक है, तो जैसे हर चीज़ गद्दी के लिए होती है, हैं, तो ये इंद्र भी इसी के लिए, मतलब चीफ इनमें एक कैरेक्टर रहता है कि हमेशा आगे रहेंगे हम। और जो गद्दी के लिए लड़ाई होती है, चाहे वो इंद्र के समय पे रही हो या प्रजापति के समय रही हो या अपने ये राजनीति वाले समय पे रही हो, ये एक कैरेक्टर हमेशा रखते हैं कि सामने विपक्ष जो है उस पर नज़र ज़रूर रखते हैं। सेम कैरेक्टर इनमें होता है कि किसी को भी संदेह की ही नज़र से देखते हैं कि ये इंसान इतना अच्छा नहीं हो सकता मेरे लिए। हमेशा इनमें ना क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा सामने वाले के लिए। क्यों होता है? ये 2 रीज़न होता है, एक तो इनका इफ़ेक्ट है ये, और दूसरा ये है कि जब इंसान खुद उस तरीके से माइंड सेटअप रहता है तो इसलिए सामने वाले को भी वैसा देखता है। जैसे एक बहुत अच्छे से टैगलाइन आई थी, एक बार मैं देख रही थी, तो उसमें था कि अगर हम किसी को अच्छे लग रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि हम अच्छे हैं, वो इंसान इतना अच्छा है कि वो हमारे अंदर अपने ही उतनी ही अच्छी चीज़ों को देख रहा है, मतलब ये उसकी अच्छाई है, ये हमारी अच्छाई नहीं है। उसी तरीके से कि संदेह की नज़र से अगर देख रहे हैं तो खुद में भी संदेह होगा इस वजह से, ठीक है। कुछ नया सीखने में हमेशा विश्वास करते हैं, कौन सा नया पैतरा लग जाए कि जिससे गद्दी हमारे यहाँ पर रहे, मतलब चीफ हमेशा बने रहें ये। लेकिन हमेशा हेल्पिंग नेचर रहते हैं, संवेदनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं ये, और एजुकेशन, नॉलेज, ये सब चीज़ें इनमें अच्छे से भरी रहती हैं, मतलब एजुकेटेड भी रहेंगे और नॉलेजेबल भी रहेंगे। एक होता है एजुकेशन प्राप्त कर लेना, ठीक है, डिग्री मिल गई घर पे रखी है, लोग खरीद के भी ले लेते हैं, इट्स वेरी इजी, ठीक है। एक होता है एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज भी होना, मतलब उसके बारे में आपको सब कुछ पता है, ये भी चीज़ें होती हैं। तो इनमें दोनों चीज़ें रहती हैं, ठीक है। हेल्पफुल बहुत होते हैं, तो मैंने बता ही दिया, हाँ। केयरिंग पर्सन बहुत होते हैं, सामने वाले का मतलब किसी की भी देखभाल अच्छे से करते हैं, सामाजिक प्राणी समझ लो इनको, ठीक। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इनको काम करना होता है, जो नियम कानून बने हैं बिल्कुल उसी तरीके से, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे वो। और राइटियस अप्रोच भी रहती है इनकी, मतलब जो सही है उसमें बहुत जल्दी इनमें पकड़ भी रहती है, ठीक है। और गुड लीडरशिप स्किल रहेगी, डेफिनेटली इंद्र हैं तो लीडरशिप स्किल रहती ही है। सामने वाले को, मतलब अपने से नीचे वाले को कितना तवज्जो देना है, कितना उसको अपनी बातें बतानी है, ये सारी चीज़ें इनमें स्किल एकदम कूट कूट के भरी रहती है, ठीक है। और जो काम ये करते हैं उस काम को बिना अपने अच्छे तरीके से समझ लिए बिना नहीं करते हैं। किसी भी काम में एंट्री करेंगे तो जब तक भले काम लेट हो जाए, लेकिन जब तक पूरी तरीके से ये जांच पड़ताल नहीं करेंगे, संदेह नज़र है ना,
अपना फ़ायदा हो, सामने वाले का नुकसान भी ना हो, सब कुछ देख के उसके बाद ही किसी काम पे एंट्री करते हैं ये। वात और पित्त दोनों हैं इनमें, ठीक है। गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है इनमें। जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब जो व्याधियाँ होंगी वो कंप मतलब पार्किंसंस जैसे कंडीशन आती है। पार्किंसंस डिजीज़ क्या होता है, ये ओल्ड एज में होती है मोस्टली, लेकिन ये अगर अर्ली एज में भी हो जाती है, मतलब हो जाती ही है, तो इस तरीके से उसको कंपवात बोला जाता है, किसी भी एज में होती है वो, ठीक है। और नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम इनको ज़रूर रहती है, नर्व्स न्यूरॉन्स की, ठीक। तो आज ये योग ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तिथि या फिर देखते हैं अभी क्या स्टार्ट होता है। अभी पंचांग हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है। हमने नक्षत्र बता दिए हैं पहला, फिर योग हो गया है, करण हो गया है, और हाँ राशि भी बता दी है। 4 हो गए हैं, अभी एक और भी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड, ठीक। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।